ओके, सो कौन कौन सा टाइम वेरिएंट में आया है ना, एन इंटू एक्स एन, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम मल्टीप्लीकेशन कॉस ओमेगा नॉट एन इंटू एक्स एन, एक्स ऑफ ए टी, है ना, टाइम स्केलिंग या एक्स ऑफ ए एन, और अगर हो एक्स ऑफ माइनस टी टाइम रिवर्सल या एक्स ऑफ माइनस एन, है ना, ये कंटिन्यूस में डिस्क्रीट में है। और इस तरह से हो अगर टी टाइम्स बाद में वाई टी, टी टाइम्स एक्स टी, वो एक ही चीज हो गया, एन टाइम एक्स एन। ओके, वाई टी इक्वल टू, अब अगर एक मैं दे दूं मेरा करंट इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर होता है, और आई इक्वल टू समझिए वोल्टेज, है ना, वोल्टेज सिग्नल वी इक्वल टू आई आर, और ये सब टाइम का फंक्शन है, तो वी टी इक्वल टू आई टी इंटू आर भी अगर टाइम का फंक्शन हो तो ये क्या होगा, टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट सिस्टम। आर अगर टाइम के अनुसार रेजिस्टेंस भी चेंज हो, कैसे हो सकता है टाइम के अनुसार रेजिस्टेंस चेंज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे, है ना, टाइम जैसे इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी अगर रूम का इंक्रीज करे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो इस तरह से रेजिस्टेंस क्या हो गया, टाइम का फंक्शन बन जाता है। अगर टाइम का फंक्शन हो रेजिस्टेंस, तब सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, वीटी इक्वल टू आई टी, ये टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट। इस तरह से अगर क्या लिखते हैं, एल इंटीग्रेशन एल डी टी, तो अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, इनवेरिएंट में क्या है, एक्यूमुलेशन सिस्टम क्या है, इनवेरिएंट है ना। एक्यूमुलेशन सिस्टम अगर मैं लूं, क्या होता है, वाई एन इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू एन, है ना, एक्स के। ओके, तो यहाँ हो क्या रहा है, ये एक्स एन तो आ रहा है, इसके पहले के का दूसरा वैल्यू क्या है, एन एक्स एन माइनस वन प्लस, इस तरह से, है ना, क्योंकि एन तक जा रहा है के का वैल्यू, तो इसका पिछला वैल्यू के का क्या होगा, एन माइनस वन होगा, प्लस एक्स एन माइनस टू होगा, इस तरह से। तो ये सब में देखिए एन एन है ना, माइनस एन कहीं नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, टाइम इनवेरिएंट है। ओके, तो एक्यूमुलेशन सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। ओके, बताइए वाई टी इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन 0 टू टी, ओके, माइनस इन्फिनिटी टू टी कर दीजिए, एक्सटॉ डीटॉ, एक्सटॉ डीटॉ, क्या होगा ये भी टाइम इनवेरिएंट होगा, एक्यूमुलेशन का ही ये दूसरा रूप है ना। कंटिन्यूअस में हम क्या लेते हैं, इस तरह से एक्यूमुलेशन को शो करते हैं। ओके, जो मैं एक्यूमुलेशन सिस्टम बताया हूं, कंटिन्यूअस डोमेन में इसको इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ एक कोई कांस्टेंट है, एल अगर कांस्टेंट है तब ये क्या है, टाइम इनवेरिएंट। अगर एल डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तब ये क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट। ओके, सो मैं अब नेक्स्ट ले रहा हूं, टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट पे बहुत हो गया, कॉजल नॉन कॉजल। ओके, और उसके बाद मैं वो अच्छे अच्छे एग्जांपल लूंगा, जस्ट कीप पेशेंस। ओके, नाउ लेट मी शो यू a very simple causal नॉन कॉजल। तो कॉजल में क्या होता है कि हम पास्ट और प्रेजेंट पे ही सिर्फ डिपेंड करेगा। सो इफ वाई एन इक्वल टू एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन प्लस या माइनस एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अगर हो तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉजल कहते हैं। ओके, मीन्स सिर्फ प्रेजेंट एन इक्वल टू प्रेजेंट या एन के प्रीवियस, है ना, पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करे, देन सिस्टम इज कॉजल। ओके, तो एक्यूमुलेशन सिस्टम क्या है, कॉजल है।
वाई एन इजकल टू मॉड्यूलेशन एन एक्स एन हो, या कॉस ओमेगा नॉट एन एक्स एन हो, या एक्स ऑफ, ये सब कॉजल है। लेकिन एक्स ऑफ माइनस एन क्या चीज है बताओ, एक्स ऑफ माइनस एन ये नॉन कॉजल में आ जाएगा। वाई एन इजकल टू एक्स ऑफ माइनस एन इज नॉन कॉजल। क्यों? क्योंकि अगर हमें चेक करूं वाई माइनस वन, है ना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई माइनस वन, इट विल बी एक्स ऑफ वन। तो टी इजकल टू माइनस वन एक्स के पास्ट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एक्स वन पे डिपेंड कर रहा है ना। सो दिस इज नॉन कॉजल। इसी तरह से अगर मैं एक्स टू टी अगर हो, है ना, ये कॉजल है या नॉन कॉजल है, वाई टी इजकल टू एक्स ऑफ टू टी, तो ये भी मेरा नॉन कॉजल हो जाता है ना। आप इसको चेक करके देख सकते हैं कैसे। अगर वाई जीरो पे निकाले हम तो क्या हो जाएगा, जीरो तो एक्स जीरो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं वाई वन निकालू, वाई वन इजकल टू एक्स टू, है ना, तो टी इजकल टू वन का वैल्यू टी इजकल टू टू के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू पर। सो ये कॉजल नहीं है, वाई टी इजकल टू एक्स टू टी कॉजल सिस्टम नहीं हो सकता है। ओके, इस तरह से अगर हो सिस्टम एक्स एन इजकल टू वाई एन इजकल टू सॉरी वाई एन इजकल टू एक्स एन बाई टू, कॉजल या नॉन कॉजल, तो ये भी नॉन कॉजल हो जाएगा। क्योंकि अगर वो मैं निकालू वाई हाफ नहीं, जस्ट वाई माइनस माइनस टू, है ना, वाई माइनस टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन के बराबर। तो टी यहाँ पे एन क्या है माइनस टू है, यहाँ पे एन क्या हो गया माइनस वन, तो उससे अगला वैल्यू है ये, है ना। सो दिस डिपेंड्स ऑन फ्यूचर वैल्यू, सो दिस इज आल्सो नॉन कॉजल सिस्टम। और नॉन कॉजल क्या हो सकता है, डिले एडवांस सिस्टम जितना भी है, वाई एन इक्वल टू एक्स एन प्लस फोर, एडवांस हो गया, है ना। डिले होता तो क्या होता है, ये कॉजल, ये क्या हो गया नॉन कॉजल। ओके, वाई एन इक्वल टू एक्स ए एन, है ना, ये हमेशा नॉन कॉजल होगा, ए ग्रेटर देन वन हो या लेस देन वन हो, है ना, ऑल कंडीशन में ये नॉन कॉजल हो जा रहा है। ओके, इस तरह से वाई एन इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन भी क्या हो जा रहा है मेरा नॉन कॉजल हो जा रहा है। तो इतने सारे पहचान है नॉन कॉजल का, जनरली बाकी सारे कॉजल होते हैं। ओके, लेट मी सी द स्टेबल एंड नॉन स्टेबल, देन वी विल सी some different examples also. Okay, static and dynamic, static dynamic और इसको मेमोरी लेस और विथ मेमोरी कहा जाता है। ओके, स्टैटिक को हम कहते हैं मेमोरी लेस सिस्टम और डायनेमिक को कहते हैं हम विथ मेमोरी। तो अगर वाई एन सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे, ओके, सिर्फ एक्स एन का फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ ओनली एक्स एन, देन द सिस्टम इज कॉल्ड मेमोरी लेस। और अगर वो पास्ट या फ्यूचर पे डिपेंड करे तो उसको क्या कहेंगे कि सिस्टम इज हैविंग मेमोरी। ओके, एग्जांपल में वाई एन इज इक्वल टू 5xn, ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एन इज इक्वल टू n इंटू एक्स एन इज इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट एन एक्स एन। ये सारे क्या है मेरा मेमोरीलेस सिस्टम, क्योंकि एक्सन यहाँ पे है ना, या कॉस ओमेगा नॉट एन एक्स स्क्वायर एन, ऑल आर मेमोरीलेस। बट विथ मेमोरी क्या हो जाएगा, वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन या प्लस एक्स एन प्लस वन या एन माइनस वन एन प्लस वन, क्या होगा विथ मेमोरी। अगर ये पास्ट पे या फ्यूचर पे डिपेंड करे तो इसको मेमोरी कहते हैं, विथ मेमोरी। ओके, इस तरह से जितना भी पोलिनोमियल हो एक्शन में वो विदाउट मेमोरीलेस हो जाएगा, लेकिन एन अगर डिलेड हो या एडवांस हो तो वो क्या होता है विथ मेमोरी हो जाएगा। ओके, नो फाइनाइट और इनफाइनाइट मेमोरी क्या होता है, अगर मैं ले लूं एक्यूमुलेशन सिस्टम, है ना, यहाँ पे
वाई एन इजकल टू समेशन एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन एक्स के। तो ये क्या हो जाता है मेरा एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो मेमोरी तो है ही इसका, इसका भी मेमोरी, लेकिन यहाँ इन्फाइनाइट है ना, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट मेमोरी, है ना। फाइनाइट मेमोरी क्या है, वाई एन इजकल टू सिर्फ हम एक्स एन माइनस वन लिख रहे हैं या एक्स माइनस टू लिख रहे हैं, फाइनाइट मेमोरी है ना, या एक्स माइनस टू प्लस एक्स एन माइनस फाइव, फाइनाइट मेमोरी है। ओके, तो ये मेमोरीलेस एंड मेमोरी हो गया सिस्टम। नाउ वी विल सी स्टेबल एंड नॉन स्टेबल सिस्टम। ओके, सो स्टेबल एंड नॉन स्टेबल। स्टेबल नॉन स्टेबल, तो ये अगर एक्स एन मेरा बॉन्डेड हो, कहने का मतलब इसका वैल्यू एक्स एन का कितना हो, जीरो से इंफिनिटी के बीच में हो। ओके, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, एक्स एन का वैल्यू बॉन्डेड हो जीरो टू इंफिनिटी, देन इफ it is applied to a system and output is yn, and if yn is also bonded, means 0 to yn, okay, infinity, then this is called the stable system. Okay, then system is stable. If bonded input gives bonded output, the system is called BIBO, stable, bonded input bonded output stability. ओके, तो इसको हम देखते हैं एग्जांपल में कौन कौन सा इसमें आता है। So we'll see the example. Suppose simply delay system, yn is equal to x n minus वन, तो एक्स एन कुछ भी बॉन्डेड हो तो आउटपुट बॉन्डेड ही होगा, है ना। yn is equal to cos ओमेगा नॉट एन एक्स एन, क्या ये मॉड्यूलेशन सिस्टम, ये डिले सिस्टम, ये भी बॉन्डेड है, एक्स एन का कुछ भी बॉन्डेड वैल्यू देंगे तो ये बॉन्डेड ही होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है मेरा बॉन्डेड है, इसका वैल्यू फिक्स है मेरा प्लस माइनस वन पर। ओके, और ये बॉन्डेड है तो ये भी बॉन्डेड सिस्टम हो गया। इस तरह से अगर मेरा है वाई एन इक्वल टू एवरेज सिस्टम 1/3, ओके, एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन प्लस वन, एवरेज सिस्टम, दिस इज ऑल्सो बॉन्डेड सिस्टम। तो एक्स एन अगर बॉन्डेड है तो ये भी बॉन्डेड, ये भी बॉन्डेड होगा। ओके, बिकॉज एक्स एन बॉन्डेड है फॉर ऑल एन, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन के लिए, तो ये सारे बॉन्डेड ही होंगे, इसलिए आउटपुट ही बॉन्डेड मिलेगा। अनबॉन्डेड में क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम में क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं yn इज इक्वल टू, अगर ले लें हम एक्यूमुलेशन सिस्टम, समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी टू n एक्स के। ओके, तो ये अनबॉन्डेड सिस्टम हो जाएगा मेरा क्योंकि एक्स के का यहाँ क्या हो रहा है, ये दिस इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट 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 एक्स एन माइनस इंफिनिटी तक ये जाएगा, है ना। तो एक्स एन अगर मेरा बॉन्डेड वैल्यू है, सपोज इसका वैल्यू है बी एक्स, तो बी एक्स प्लस इसका भी बी एक्स प्लस बी एक्स, है ना, इंफिनिटी टाइम्स बी एक्स इज इंफिनिटी, सो ये अनबॉन्डेड हो गया। ओके, भले ही मेरा एक्शन बॉन्डेड है, लेकिन एक्शन है ना, एक्शन इसका शिफ्टेड वर्जन कितना बार मिल रहा है हमको, इंफिनिटी टाइम्स मिल रहा है। ओके, सो द एक्यूमुलेशन सिस्टम इज अनबॉन्डेड अनस्टेबल सिस्टम। ओके, इसी तरह से अगर डेल के है, समेशन के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एन डेल के, है ना, डेल्टा, तो ये भी क्या है मेरा अनस्टेबल है। इस तरह से अगर मेरा सिस्टम हो, कौन सा सिस्टम, yn रिकर्सिव इक्वेशन हो, अगर yn इक्वल टू वाई स्क्वायर एन माइनस वन प्लस एक्स एन, तो ये भी अनबॉन्डेड होगा, मतलब अनस्टेबल सिस्टम होगा।
ओके, अगर ये हो r का पावर n एक्स एन, है ना, तो ये भी मेरा क्या चीज है, बाउंडेड अनबाउंडेड, ये डिपेंड करेगा एक्शन, एक्शन अगर बाउंडेड है, ओके, तो एन यहाँ बाहर में भी दिख रहा है इस समय, ओके, तो क्योंकि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन बाउंडेड होना चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, ओके, तो यहाँ पे अगर आर मेरा लेस देन 1 है, तब एन का पावर बढ़ने से क्या होगा, इफ एन टेंस टू इंफिनिटी आर एन टेंस टू 0, सो दिस विल बिकम बाउंडेड, ओके, सिंस अगर मैं वैल्यू लूं, 1 सेकेंड, यस, तो ये मेरा बाउंडेड हो जाता है सिस्टम, ओके, आर एन एक्शन, बट आर ग्रेटर देन 1 हो तो अनबाउंडेड हो जाएगा ये, ओके, आर ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, ये अनबाउंडेड सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज करते चल जाएगा ये वैल्यू, भले ही एक्शन बाउंडेड है लेकिन ये इंक्रीज करते चल जा रहा है, ओके, अगर मैं ई का पावर ले लूं, ई का पावर एक्स एन, ये क्या है, वाई एन, ये भी बाउंडेड है मेरा, क्योंकि एक्शन अगर बाउंडेड वैल्यू है ना, सब फिक्स वैल्यू है एक्शन का, कांस्टेंट वैल्यू, तो ई का पावर कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो वाई एन इज आल्सो कांस्टेंट, ओके, अगर मेरा है टी एक्स टी, वाई टी इज इक्वल टू टी एक्स टी, तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, अनबाउंडेड क्यों होगा, जब टी टेंस टू इंफिनिटी पर एक्स टी तो मेरा क्या है, बाउंडेड है, बी एक्स है, लेकिन टी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, तो इंफिनिटी इंटू सम बाउंडेड वैल्यू इज इक्वल टू इंफिनिटी, सो वाई टी, टी एक्स टी इज अनबाउंडेड सिस्टम, ओके, तो ये मैक्सिमम इसमें देख लिए, है ना, मॉड्यूलेशन और व्हाटएवर। अब हम देखेंगे एलटीआई सिस्टम, ओके, जस्ट लेट मी टेक 1 मिनट ब्रेक, विल सी एलटीआई सिस्टम, एंड उसमें बहुत सारा चीज आएगा, है ना, कन्वोल्यूशन हम भी बहुत तरीके से हम देखेंगे, अच्छे अच्छे तरीके से, तो जस्ट आई विल टेक 1 मिनट ब्रेक। तो आई एम बैक। कल मैंने बताया था कि अगर दो पीरियडिक हो T1 T2, तो उसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम वाला पार्ट में बताया नहीं था ना, मन में कंफ्यूजन रहा होगा कि एलसीएम आखिर निकाले कैसे, जैसे क्या है मेरा सिग्नल वाई एक्स टी इजकल टू
साइन √3 टी प्लस साइन √3/5 टी। तो यहाँ पे T1 क्या है मेरा 2π/√3, T2 कितना है 2π/√3 इंटू 5, है ना। और T1/T2 क्या होगा तब, तो T1 2π/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 2π/√3 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो √3 कैंसल्स, 2π कैंसल, इक्वल टू 1/5। तो इसको हम क्या करते हैं, ये m/n होना चाहिए, हम बताए थे m/n होना चाहिए, तो m/n तो आ रहा है मेरा, लेकिन पीरियड क्या है तब, कॉमन पीरियड, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे m को इस तरफ में, है ना। करने का मतलब क्या हुआ, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 को T1 से, तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स T1 इज इक्वल टू T2। ओके, सो दिस इज द पीरियड, ओके, दिस इज द कंबाइंड पीरियड, T is equal to T2 is equal to 5T1. Simply T1/T2 is equal to m/n. This implies that n times T1 is equal to m times T2 is equal to T, है ना। यही कॉमन हुआ, क्योंकि T1 और T2 का एलसीएम हमको निकालना था, है ना। तो T1 का हम मल्टीपल लिखेंगे, T1 इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, T1 T2 का मल्टीपल लिखते हैं, जो कॉमन मल्टीपल होता है वो एलसीएम होता है ना। तो T1 का मल्टीपल अगर लिखो तो T1 2T1 3T1, इस तरह से ये हो जाएगा कितना मेरा NT1 मान लो है, NT1 n+1 T1। और इस तरह से T2 का अगर मल्टीपल लिखूं मैं T2 का, तो T2 2T2 3T2, और इस तरह से यहाँ M T2 कहीं मिलेगा हमको बीच में, फिर m+1 T2। और तो हम देख रहे हैं कि ये और ये वैल्यू इक्वल है, कहां से आ रहा है, क्योंकि T1/T2 मेरा क्या था m/n था, और n/T1 इक्वल टू m/T2 था, है ना। तो n/T1 इक्वल टू m/T2, ये दोनों इक्वल है। ओके, सो दिस इज द कॉमन पीरियड, ओके, इक्वल टू T, तो T इक्वल टू n/T1 इक्वल टू m/T2। ओके, यही हो गया। तो एग्जांपल में वहां पे क्या हो जाएगा मेरा तब इस क्वेश्चन में, है ना, 5 टाइम्स T1 अब निकाल सकते हैं, तो T1 कितना था मेरा, T1 वाज इक्वल टू 2π/√3, तो कॉमन पीरियड कितना होगा 5 टाइम्स T1 2π/√3, सो 10π/√3, यही हो गया मेरा कॉमन पीरियड। ओके, नेक्स्ट, समझ में आ गया, ये चीज बहुत जानना जरूरी था, क्योंकि कल मैं कॉमन पीरियड नहीं बता रहा था निकालने के लिए, ये यही है। अगर मैं ध्यान दें, अगर दोनों अलग अलग रूट हो, जैसे कि xt इक्वल टू अगर है if xt is equal to sin √3t या √3πt प्लस sin √5πt, तब इसका निकालिए। देन हियर वी कैन सी T1 इज इक्वल टू हाउ मच, 2π डिवाइडेड बाय √3π। ओके, next one is okay. So how much is this, 2/√3 and T2 is equal to how much, 2π/√5π, so pi cancel, this is equal to 2/√5, है ना। अब यहाँ पे अगर देखें T1/T2, T1/T2 क्या चीज हो रहा है मेरा 2/√3, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2/√5, सो दिस इज √5/√3, है ना। तो ये रेशनल ही नहीं आया, m/n के फॉर्म में आया ही नहीं, सो ये पीरियोडिक नहीं हो सकता है। ओके,
तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। मतलब यहाँ अगर √3 है तो यहाँ √3 का ही कोई अगर मल्टीपल होता, √3/2, √3/5, तब ये पीरियोडिक होता, अदरवाइज एक दोनों नॉट इक्वल देन नॉट पीरियोडिक। ओके, ये ध्यान में देना है। या नहीं तो यहाँ पे अगर मेरा 5πt होता, साइन 5πt प्लस साइन 5t या 6t, तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पाई है, यहाँ पाई मिसिंग है ना। यहाँ पाई हो, यहाँ भी पाई हो, यहाँ √3 हो, यहाँ भी √3 हो, है ना, या इसका स्केल्ड वर्जन हो, तब ये पीरियोडिक है, अदरवाइज नॉन पीरियोडिक। ओके, तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी था। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि अब हमने जो सिस्टम देखा था ढेर सारा, डिले सिस्टम सारा, है ना, क्या था, xn-k n xn cos ω0 n xn, इस तरह से xn-1 डिफरेंस, इस तरह से क्या था, समेशन एक्यूमुलेशन सिस्टम k -∞ to ∞ xk। ये सारे सिस्टम को अब अलग अलग लिख के, है ना, चेक करें कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ओके, टाइम इनवेरिएंट है कि टाइम वेरिएंट है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, विथ मेमोरी या मेमोरी लेस है। तो सारा आप कॉजल नॉन कॉजल चेक करें। ओके, एक बच गया था इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल, जो मैं नहीं बताया हूं, इन्वर्टेबल एंड नॉन इन्वर्टेबल। ओके, so let me see invertible and non invertible system, उससे भी क्वेश्चन आता है। इन्वर्टिबल, यस। तो अगर xn को मैं डाल रहा हूं एक सिस्टम में hn में, तो ये सपोज y1n आ रहा है, और फिर से मैं एक इसको हम डाल रहा हूं h2n में। ओके, फिर से इसको इन्वर्ट करके xn ही बना दे रहा है। ओके, देन h2n इज कॉल्ड द इनवर्स system of h1n. Okay, then h2n is inverse impulse response of h1n. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन इसका कि h1n कन्वोल्यूशन h2n इक्वल टू del n होना चाहिए। तो हम कन्वोल्यूशन बताएंगे इसके बाद, उसके बाद वहां पे हम जाएंगे इस प्रॉपर्टी पे, उसको इन्वर्टिबल कहते हैं। ओके, तो इसको हम कन्वोल्यूशन के बाद में इसको हम डिटेल से देखेंगे इन्वर्टिबल सिस्टम क्या है या नहीं है। सिंपली इसको मैं इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर yn विदाउट वो जाने कन्वोल्यूशन, इसको हम समझ सकते हैं yn इक्वल टू अगर हो मेरा 2 टाइम्स xn + 5, तो मैं इन्वर्ट कर सकता हूँ xn इक्वल टू क्या होगा 1/2 टाइम्स yn - 5। तो ये इनवर्स सिस्टम हो गया। इनवर्स सिस्टम क्या चीज हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके जगह yn लिखेंगे, है ना, yn इक्वल टू हाफ ऑफ xn - 5, ये इनवर्स सिस्टम हो गया। ओके, वैसे इसको कैरेक्टराइज किया जाता है, हम देखेंगे, है ना, इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं बाद में। ओके, so homework is you have to make that chart for all the systems. Now I will go to next, convolution. Okay, that is very much important part. First convolution sum, then property of hn के बेसिस पे हम सारे चीज देखेंगे कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं। So let me start convolution sum first. तो हम देख लिए थे कि नया ले लो। ओके, डेलन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सेकंड टाइम इज स्टिल देयर, या डेलन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, xn से, तो ये वैल्यू हो जाता है मेरा x0 इंटू डेलन। ओके,
इस तरह से एक्स एन को मल्टीप्लाई कर दूं डेल एन माइनस 1 से, तो ये वैल्यू क्या हो जाता है मेरा एक्स जीरो इंटू डेल एन माइनस 1। ओके, तो अगर एक सिग्नल मेरा बना हो एक्स एन, है ना, यहाँ पे है एन और ये वैल्यू में एक्स एन लिख रहा हूं ऊपर में, एन इक्वल टू 0 1 2 3, और यहाँ वैल्यू है एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इस तरह से माइनस 1 एक्स माइनस 1। तो इस एक्शन को मैं लिख सकता हूँ अलग अलग किस तरह से, इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स जीरो इंटू डेल एन प्लस एक्स वन इंटू डेल एन माइनस 1 प्लस एक्स टू इंटू डेल एन माइनस 2। ओके, क्योंकि एक्स टू डेल एन माइनस 2 कहाँ है, 2 पे डिफाइंड है और वहाँ एक्स टू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एन का एक फंक्शन मिल रहा है, ये भी एन का एक फंक्शन मिल रहा है, सब को आपस में जोड़ लेंगे तो ये एक्शन बन जाएगा। ओके, तो इसको इस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इस तरह से इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम एक्शन को, कि जो भी मेरा एक्शन था सिग्नल, सपोज माय एक्शन वैल्यू इज जैसे एक्शन 0 1 2 -1, यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू है ना, यहाँ वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है। ओके, सो दिस इज माय एक्शन वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू फर्स्ट, है ना, ये एन में है, ये एन है, प्लस ओनली दिस वैल्यू प्लस ओनली दिस वैल्यू प्लस ओनली लास्ट वाला ये वैल्यू, है ना। तो ओनली दिस वैल्यू इज नथिंग बट माय एक्स जीरो डेल डेल एन, ओनली दिस वैल्यू इज एक्स वन डेल एन माइनस 1, और ये प्रीवियस वैल्यू इधर इस तरह से सबको सम करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, एक्सन मिल जाएगा। तो सिंपली हम एक्सन को क्या लिखते हैं, एक्सन इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n x k माइनस इंफिनिटी टू k प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, क्या हम लिखेंगे एक्स के डेल एन माइनस के। ओके, एक्स के डेल एन माइनस के, एक्स के वैल्यू है मेरा एक्स का, है ना, सारा वैल्यू, इसलिए माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, लेकिन एक्स के साथ क्या है, शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। इस तरह से हम एक्स लिख सकते हैं, इसको पीके लिख सकते हैं, पीके एन इज इक्वल टू एक्स के डेल एन माइनस के को। ओके, वाई पीके एन एक्स के डेल एन माइनस के, ये के पे डिपेंड कर रहा है और इसका यहाँ एन भी है, तो इसको मैं पीके एन मान सकता हूं। सो एक्स एन इज सिंपली समेशन ऑफ पीके एन के इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, अब अगर मैं इसको एक ट्रांसफर फंक्शन में डाल दूं, है ना, इनपुट में मेरा एक्स एन है, एच है, और आउटपुट में वाई एन मिल रहा है, तो वाई एन इक्वल टू होता है एच से ट्रांसफॉर्म होगा एक्स एन। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वाई एन इक्वल टू एच ट्रांसफॉर्म वैल्यू किसका, एक्स एन का, और एक्स एन क्या चीज है मेरा, समेशन है के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स के डेल एन माइनस के, है ना। अब क्योंकि ये मेरा सम है, ढेर सारा सिग्नल है यहाँ, एक्स जीरो एक्स डेल एन प्लस एक्स वन डेल एन माइनस 1। ओके, तो ये रिस्पॉन्स इनपुट क्या है, सम है, और ये इसका क्या है, रिस्पॉन्स है एच। तो इस एच को हम अंदर ले जाएंगे, क्योंकि अगर सिस्टम मेरा लीनियर है, मान के चल रहे हैं कि लीनियर सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, तो लीनियरिटी अगर मैं यूज करूँ यहाँ पे, ओके, तो ये सम ऑफ द क्या है, रिस्पॉन्स, ये पूरा पूरा रिस्पॉन्स किसका है, ऑफ सम। इनपुट यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ऑफ द सिग्नल्स पीके, P0 P1 P2 P3, अलग अलग यहाँ पे मेरा वैल्यू है। तो ये समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, h टाइम्स या x के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और h को मैं अंदर ले जा रहा हूँ डेल n माइनस के। क्यों ले जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि ये लीनियर सिस्टम है, लीनियर सिस्टम में x के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, n पे ये डिपेंड, n वेरिएबल है। ओके, तो डेल n का ये कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई है, फिर डेल एन का शिफ्टेड डेल एन का कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड है, अलग अलग यहाँ पे मेरा सिग्नल हो गया डेल एन का शिफ्टेड वैल्यू, तो सबका अलग अलग रिस्पांस का सम हम ले लेंगे।
ओके, तो ये कांस्टेंट जैसे a1 x1n x2 a2 x2n लिख रहे थे तो a1 a2 के जगह ये मेरा xk आ जा रहा है। ओके, और ये h इसलिए मैं अंदर ले जा रहा हूं क्योंकि ये सिस्टम लीनियर है। ओके, तो अगर लीनियर है तो इसको क्या मैं लिखाऊंगा, तब मैं समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xk। अब h यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है तो इसका मैं एक नया नाम दूंगा यहाँ पे, है ना, h n कोमा k। देखते हैं ये h n कोमा k क्या चीज है। ओके, n कोमा k क्या है, तो डेल n माइनस k का ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू है ये h n माइनस डेल माइनस k को मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं, h डेल n माइनस k, क्या चीज है ये, तो एक सिस्टम है जिसको h से रिप्रेजेंट करना है। अगर यहाँ मैं डेल n डाल दूं तो इसका आउटपुट जो होगा yn इक्वल टू h ऑफ डेल n, है ना, और इसी को मैं इंपल्स रिस्पॉन्स hn नाम देता हूं, है ना। ये जो भी वैल्यू होगा उसको मैं क्या कहता हूं, इंपल्स रिस्पॉन्स, क्योंकि ये इंपल्स है, इसका रिस्पॉन्स क्या है yn। सो yn इक्वल टू h ऑफ डेल n, ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू ऑफ डेल n विच इज इक्वल टू hn, सम वैल्यू जिसका नाम hn लिखा जाता है, और दिस hn इज नथिंग बट द कॉल्ड इंपल्स रिस्पॉन्स। ओके, तो hn अगर इंपल्स रिस्पॉन्स है और मैं अगर इनपुट में अब डेल n माइनस 1 डेल n माइनस k डाल रहा हूं, शिफ्टेड वैल्यू, है ना, और ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम अगर हो, है ना, इनपुट में अगर शिफ्टेड वैल्यू डालूं तो आउटपुट में उसको हम क्या लिखते हैं, h n कोमा k। ओके, और ये h n कोमा k h n माइनस k के बराबर हो जाता है ना, क्योंकि h n क्या था, रिस्पॉन्स था, तो रिस्पॉन्स को अगर मैं शिफ्ट कर दूं k से तो h n माइनस k हो जाएगा, और ये क्या था रिस्पॉन्स ऑफ शिफ्टेड इनपुट, शिफ्टेड इनपुट का रिस्पॉन्स है h n कोमा k, और रिस्पॉन्स का अगर शिफ्ट कर दो तो ये h n माइनस k होगा, और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। जब टाइम इनवेरिएंट हो तो h n कोमा k h n माइनस k हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं h n कोमा k लिखा था इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, मैं h n माइनस k से। ओके, तो जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा क्या हो जाएगा मेरा yn, यहाँ yn लिख रहा था, सो yn विल बी इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xk h n माइनस k, और इसी को कन्वोल्यूशन सम कहते हैं, इक्वल टू xn कन्वोल्यूशन hn। ओके, सिमिलरली ये टाइम डोमेन में भी इसी टाइप का हमको चीज दिखेगा, है ना। टाइम डोमेन में इस तरह का क्या दिखेगा कि xt अगर मेरा है कंटिन्यूअस टाइम में, तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x टाउ डेल t माइनस टाउ। ओके, x टाउ डेल t माइनस टाउ dt d टाउ। dt, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, डेल टी को शिफ्ट कर रहा हूँ टाउ पर, और यहाँ एक्स टाउ भी लिख रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करते तो ये एक्स टी मिलेगा। ओके, और इसको इस तरह समझिए आप, क्योंकि ये टाउ में है ना, यहाँ भी टाउ है, यहाँ भी टाउ है। ओके, तो टाउ कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे टी पर, तो टाउ जिस पे शिफ्ट हो, ये टाउ इक्वल टू टी पर इसका वैल्यू डिफाइंड है। ओके, तो टाउ इक्वल टू टी पर इसका वैल्यू जो होगा वही आंसर हो जाएगा एक्स टी, है ना, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू एक्स टी। ओके, जो हम प्रॉपर्टी देखे थे, प्रॉपर्टी क्या देखे थे कि इंटीग्रेशन या कोई भी फंक्शन हो फाई टी, है ना, और एक्स टी माइनस टी नॉट पर अगर शिफ्ट हो तो ये वैल्यू हो जाएगा फाई टी नॉट पर, है ना। तो यहाँ पे टाउ है, एक्चुअली वेरिएबल क्या है मेरा टाउ, और टाउ शिफ्ट कहाँ पे हो जा रहा है, तब टी पर, क्योंकि ये जीरो कब होगा, इसको जब जीरो करेंगे तो टाउ इक्वल टू टी आएगा, तो ये एक्स टाउ भी टी पर शिफ्ट हो जाएगा, सो एक्स टाउ आ जाएगा इसका आंसर। ओके, सो एक्स टी को ये लिख सकते हैं, और इसको जब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा